2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आज जो हमारी कल की बहस थी उसके कंटिन्यूएशन में हमारी बहस हुई। हमारे द्वारा कहा गया कि तीनों पारियों के पेपर 13, 14 और 15 सितंबर 2021 तीनों पारियों के पेपर एक संयोजित तरीके से और एक गैंग द्वारा जिसका जगदीश बिश्नोई संचालित करता था उसके द्वारा उसका लीक करा गया। वह पेपर कालेर गैंग के पास भी पहुंचा एवं पूरे राजस्थान में उसका प्रचार हुआ, पेपर पहुंचा एवं बहुत से अभ्यर्थियों को ये पेपर पढ़ाया गया। इसके साथ ही साथ हमारा ये कहना था कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, तो इस मास चीटिंग के कारण कई जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनके जो माता पिता हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या तो तस्कर चोर हैं, उनका भी इसमें चयन हो गया है और ये पुलिस की सेवा देंगे। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला इशू है। इसके साथ ही साथ हमने आरपीएससी की जो इस परीक्षा को लेकर खामियां थी वह भी कोर्ट को बताई। पहली तो यह थी कि यह भर्ती पहले 1 तारीख को होने वाली थी, एक दिन, लेकिन फिर बाद में बिना किसी कारण की इसको 3 पारियों में कराया गया। उसके पश्चात इसमें ना तो कोई वीडियोग्राफी करी गई एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ना कोई जैमर्स थे और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बंद नहीं करी गई, जिससे मोबाइल जो संसाधन होता है उससे बड़े लेवल पे यह पेपर आउट हुआ। और जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा है वह केवल जिला स्तर पे हो सकती थी, यानी जिला मुख्यालय, लेकिन कई ऐसे सेंटर्स बना दिए गए जो ऑथोराइज्ड ही नहीं थे, जैसे कि पाली, वहाँ पे सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके साथ ही साथ 13, 14 और 15 को टोटल 11 एफआईआर दर्ज कर दी गई। फिर भी आरपीएससी द्वारा यह भर्ती रद्द क्यों नहीं करी गई, तब उसी दौरान इतना रायता नहीं फैलता अब। और हमारे द्वारा कहा गया कि सीनियर टीचर और जो ईओ और आरओ भर्ती थी उसको तुरंत प्रभाव से सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया 3-4 दिनों में, जब एसओजी ने इसकी एफआईआर करी। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती में ऐसा विशेष क्या है, इसमें कौन सी ऐसी छिपी हुई शक्तियां हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, जबकि 4 संस्थाएं स्पष्ट रूप से अपना अनुशंसा कर चुकी है कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। एसओजी के कर्मी के बारे में भी बात की गई कि जो याचिका करता है वो एसओजी के कर्मी हैं और आपने इसकी जानकारी कोर्ट को दी थी, नहीं दी थी? वो इररिलेवेंट है, वो कहीं ना कहीं तो कर्मी होंगे ही। पुलिस सेवा में कौन जाता है सब इंस्पेक्टर में? ज्यादातर वह लोग अप्लाई करते हैं जो पहले से कांस्टेबल होते हैं, जो छोटी सर्विसेज में होते हैं। तो ये कैसे इस केस को इफेक्ट करेगा मेरे समझने से परे है। अब हम रेस्पोंडेंट्स की तरफ से आर्गुमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। सम पॉइंट्स वर रेज्ड बाय मिस्टर आर एन माथुर, सीनियर एडवोकेट, and after that state has started raising objections regarding certain points like locus standi, like obtaining the documents, and also regarding one of the petitioner whether posted in SOG or not, so whether there is a direct connection or nexus with it or not, it will be further continued as an argument, क्योंकि 13 अगस्त 2024 को ही ये पिटिशन फाइल हुई है कोर्ट में और 13 अगस्त 2024 को ही एसआईटी की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये रिकमेंडेशन की है कि सिलेक्शन कैंसिल कर दिए जाएं। अब कंटिन्यू वापस कल 2 बजे पोस्ट लंच सिलेक्शंस रिगार्डिंग सेविंग द सिलेक्शन और ऑफ द सब इंस्पेक्टर और कैंसिलिंग द सिलेक्शंस ऑफ द सब इंस्पेक्टर आर्गुमेंट कंटिन्यू करेंगे। कोर्ट निरंतर इसकी सुनवाई कर रही है। पूरा रिकॉर्ड आरपीएससी को भी कहा है कि आरपीएससी को कितनी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं और उसका रिकॉर्ड भी लेकर आया आरपीएससी, और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इंचार्ज कोर्ट के सामने रहे ताकि कोर्ट इवेल्युएट करे कि आरपीएससी ने क्या एक्शन लिया, क्या एक्सरसाइज किया आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेंट, और स्टेट का भी रिकॉर्ड कोर्ट ने मांगा है। जी वकील साहब, अभी अगर माना जाए कि पूरा मामला कहाँ अटक रहा है, क्योंकि लगातार देखिए कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी ये जो पिटीशन है, जो रिट पिटीशन है, हम लोगों का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से है और स्टेट गवर्नमेंट का भी, दोनों का ये स्पष्ट मत है और ये सबमिशन है कोर्ट के सामने कि ये पिटीशन बिल्कुल प्रीमेच्योर है। ये वो लोग हैं जो रिटन एग्जामिनेशन पास किया तब इनको उस एग्जामिनेशन के ऊपर कोई एतराज नहीं किया, जबकि उस दरमियान ही सितंबर में तकरीबन 5-6 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, वो सबकी नजर में था, तब एग्जाम पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हुए तब कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, इंटरव्यू में ये लोग पहुंचे तब कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, और अब जब फाइनल सिलेक्शन हो चुका
सितंबर में ही लोगों के अपॉइंटमेंट हो चुके, सितंबर में हुए, अक्टूबर में हुए और बाद में जनवरी 2024 तक अपॉइंटमेंट होते रहे। 1 साल से ज्यादा अपॉइंटमेंट को गुजरा, उसके बाद ये रिट पिटीशन फाइल होती है। तो इनका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फेल्योर हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, उनका क्या लेना देना है? हाउ दे कैन कम एंड से दैट दिस सिलेक्शन शुड बी क्वेश्चन्ड। और इसका जो पूरा का पूरा सबस्टेटम है वो ये इन्होंने पेश किया है कि व्हेन दे वेंट टू दी एसओजी अथॉरिटीज, और उनसे जाके इन्होंने निवेदन किया कि क्या प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन का, और जब उन्होंने ये मना कर दिया कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रशासनिक दबाव है, ये रिट पिटीशन में लिखा हुआ है, प्रशासनिक दबाव है कि सिलेक्शन कैंसिल करने की रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, वहां से इन्होंने कॉज ऑफ एक्शन लेकर के रिट पिटीशन फाइल की है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आर्गुमेंट्स विल कंटिन्यू टुमारो।